काला नमक, जिसे दुनिया के देशों में बुद्धा राइस यानी भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में जाना जाता है, उसके मूल प्रजाति के उत्पादन के लिए कालांतर से जनपद की वैश्विक पटल पर एक पहचान रही है। कम पैदावार के कारण इससे जिले के किसानों का मोह भंग हो चुका था, लेकिन योगी सरकार और तत्कालीन जिलाधिकारी दीपक मीणा ने ओडीओपी के तहत काला नमक को एक बार फिर नई उड़ान दी है, जिससे उत्पादकों में उम्मीद जगी। लेकिन क्या दुनिया का सबसे पहला गुणवत्ता वाले चावल को उचित मुकाम एवं किसानों को दाम मिल पाया? एक रिपोर्ट देखिए। हर प्रकार से लाभदायक और दुनिया का सबसे गुणवत्तापूर्वक चावल काला नमक को योगी सरकार ने ओडीओपी के तहत शामिल कर प्रमोट किया और तत्कालीन जिलाधिकारी दीपक मीणा ने हर वह प्रयास किया जिससे एक बार फिर से जिले की मूल पहचान और उत्पाद काला नमक नए पंखों के साथ लंबी उड़ान भरने को तैयार हुआ। इसके लिए भारी भरकम बजट भी खर्च किया गया। किसानों को तमाम सहूलियत देने की व्यवस्था बनाई गई। काला नमक धान को वर्ल्ड क्लास प्रोसेसिंग के लिए कॉमन फैसिलिटेटर सेंटर के लिए भी डेवलप किए गए। ऑफलाइन और ऑनलाइन बिक्री हेतु प्लेटफॉर्म भी तैयार किए गए, जो जिले के कृषकों और जिले की अर्थव्यवस्था के लिए किसी भी संजीवनी से कम नहीं था, जिसको लेकर जनपदवासी काफी उत्साहित हुए और नए जोश के साथ सरकार पर भरोसा कर औषधि के समान काला नमक धान का उत्पादन बढ़ाया। आज 10 गुना अधिक उत्पाद के साथ जिले का अन्नदाता किसान दर दर भटक रहा है और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पूर्वी सरकारों की उपेक्षा और पैदावार की कमी के चलते जिले की मूल उपज काला नमक का दायरा सिमट चुका था, लेकिन सत्ता में आते ही योगी सरकार ने विभिन्न तरीकों से किसानों को सहूलियत देने का प्रयास करते हुए काफी प्रोत्साहित किया, जिसका परिणाम यह रहा कि 2000 हेक्टेयर से बढ़कर आज 17,500 हेक्टेयर में काला नमक धान का उत्पादन होने लगा है। जो किसान कभी अपने स्वाद और सेहत के लिए इस धान की उपज करता था, वह अब मुनाफे और दुनिया भर के लोगों के लिए करने लगा। परंतु आज अपने उत्पाद को लेकर जिले का किसान फैसिलिटी और बिक्री के लिए जिस कदर हलकान है, वह अच्छे संकेत नहीं है और एक बार फिर काला नमक हाशिए पर जाता दिखाई पड़ रहा है। स्वाद और सेहत के लिहाज से दुनिया का नंबर 1 चावल काला नमक के उत्थान के लिए निश्चित ही सरकार ने प्रभावी और सकारात्मक प्रयास किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पेचीदगियों के चलते गैर बासमती चावल निर्यात पर रोक जिले के किसानों की समस्या का प्रमुख कारण है और सरकार भी असहाय महसूस कर रही है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की गलत नीतियों के चलते भी किसान कम हलकान नहीं है, क्योंकि काला नमक धान को वर्ल्ड क्लास प्रोसेसिंग के लिए सरकार ने जिस कॉमन फैसिलिटी सेंटर की मंजूरी दी, उसे जिम्मेदारों ने ऐसी जगह स्थापित करवा दिया जो जिले के मूल काला नमक उत्पाद किसानों की पहुंच से काफ़ी दूर है और उसका लाभ नहीं ले पा रहा है, जिसके कारण जैसे तैसे धान को चावल में तब्दील किया गया। काला नमक मिलावट के संदेश का शिकार होकर घरेलू बाजार में भी मुकाम हासिल नहीं कर पाया। यहाँ कुछ नहीं बिका, ना कोई काम हुआ ना कुछ हुआ। बीज तो दिए, थोड़ा बहुत दिए, कुछ लोग पाए, कुछ लोग नहीं पाए, वो भी नहीं पूरा मिला और बोए उसके बाद उसका कोई प्रोडक्शन कोई कुछ नहीं मिला। सरकार की व्यवस्था जो रही, एक जनपद एक उत्पाद के विषय में ले करके यहाँ के कृषक जो है काफ़ी खेती की काला नमक की। उस काला नमक धान के या चावल की बिक्री नहीं हो पा रही है, लोगों के पास भरा पड़ा है, न कहीं गोदाम है, न वैसी व्यवस्था है कि उसका उचित दाम मिले। इसलिए अब सोचा जा रहा है कि अगले वर्ष जो है इस फसल में बहुत कम लोग काला नमक खेती करें।